श्री कृष्ण। आज उदया तिथि की एकादशी है। कहते हैं एक दिन साधु संतों की एकादशी होती है, दूसरे दिन गृहस्थ की। तो हमें उदया तिथि की एकादशी व्रत करना चाहिए। उसके अनुसार आज ही एकादशी व्रत है, पंपा कुसा एकादशी। आप सभी को पंपा कुसा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के दिन तुलसी माँ को एकादशी के दिन तुलसी माँ को क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे पूजा करने चाहिए, सारी वीडियो में इस बात को बताऊंगी, इस उपाय को भी बताऊंगी। ध्यान से सुन के करिएगा। और एकादशी का व्रत माता तुलसी भी करती हैं, क्योंकि हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है। तो आज इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे विशेष उपाय बताऊंगी माता तुलसी से जुड़ी हुई। पहले तो हम तुलसी सभी के घरों में मिलता होगा। तुलसी में कहते हैं एकादशी के दिन जल समर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि वो व्रत रखती हैं, एकादशी का व्रत करती हैं। तो आइए राधा कृष्ण के दर्शन करते हुए आपको उपाय धीरे धीरे बताते चलती हूँ। आज राधा कृष्ण के मंदिर में अवश्य जाइए। अगर कोई उपाय नहीं कर पाते हैं तो प्रभु राधा कृष्ण के आगे, कृष्ण भगवान के आगे राधे राधे का जप करिए। कहते हैं जब राधा जी कृष्ण जी को मोरकुट की मंदिर ले गई तो वहां चारों तरफ पशु पक्षी फूल पत्ते सब राधे राधे राधे, और राधा खुद भी राधे राधे कर रही थी। तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा, बोले प्रभु को यहाँ ले आई है और प्रभु के नाम का तो सखी जाप नहीं कर रही, बस चारों तरफ राधे राधे, फूल पत्ते गिलहरी चिड़िया मोर सब राधे राधे कर रहे हैं। तब जब कृष्ण वहां से गए तो सखियों ने आके पूछा, हे सखी राधे, तुम्हें तो आप कृष्ण को ले आई लेकिन उनके नाम का जप नहीं किया, जब देखो राधे राधे, ये कोई बात हुई? बोली मैं श्याम सलोने को प्रसन्न करने लाई थी, उन्हें खुश करने की। उनकी खुशी, उनके हृदय में राधे नाम का वास है, वो मेरे ही नाम से खुश होते हैं। लिखे ना चाहते हुए भी मैं राधे राधे कर रही थी, जिससे मेरे प्रभु को खुशी मिले वही, इसीलिए उनके हृदय में सदा राधे नाम का वास है। जो राधे नाम लेकर कृष्ण जी के आगे एक दीपक प्रज्वलित कर देगा, कृष्ण जी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। उसके परिवार में मधुरता प्रेम सदा बना रहेगा। तो इसीलिए आप एकादशी के या भगवान विष्णु का कोई भी व्रत हो, राधे नाम का जप अवश्य होता है। ये राधा भी माता महालक्ष्मी के ही अवतार हैं। तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए, मंदिर भी नहीं जा पाए, तो घर पर बैठकर 108 बार राधा रानी का नाम ले लीजिए, राधे 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 राधे, और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे, सारे संकट आपके दूर कर देंगे। तो ये छोटा सा उपाय मैंने बताया है, इसे अवश्य कर लीजिएगा। और छोटे छोटे कई उपाय बताऊंगी, माता तुलसी से जुड़े हुए भी उपाय बताऊंगी। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूं, जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के जो भी नाम आपको याद हो उसे अवश्य लिख दीजिएगा। आइए कुछ अब एकादशी के व्रत के निमित्त माता तुलसी को क्या समर्पित करना है, कैसे समर्पित करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो एकादशी के दिन सर्वप्रथम माता तुलसी के दर्शन सर्वोपरि है, और वहीं बैठकर भगवान श्री कृष्ण के जो भी नाम आपको अवगत हो उस नाम का जाप कीजिए। और माता तुलसी को सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ियाँ हैं, एक डिब्बी चूड़ी ले लीजिए। हरी चूड़ी अवश्य होनी चाहिए, लाल के साथ साथ 7 हरी चूड़ियाँ ले लीजिए और 6 लाल, क्योंकि सम मात्रा में चूड़ी नहीं पहनी जाती, विषम मात्रा में 7 13 ऐसे। तो जैसे कि चूड़ी वाली पहनाने आती हैं, आप देखते होंगे एक चूड़ी एक्स्ट्रा डालती हैं, 1 दर्जन आप लेते हैं तो एक्स्ट्रा, तो इतनी चूड़ियाँ ले लीजिएगा आप। चुनरी ले लीजिएगा, सिंदूर, साथ में रक्षा सूत्र भी अर्पित किया जाता है, कलावा, आप रक्षा सूत्र ले लीजिए।
तो ये सारी सामग्री ले लीजिए, दीपक ले लीजिए। इसके बाद वहाँ बैठिए, माता तुलसी को ये सब चीज़ें समर्पित करना है जाप करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रृंगार की सामग्री समर्पित करिए। इसके बाद आप खुद स्वयं उसको उपयोग में ले सकती हैं। माता रानी से अर्जी लगाइए, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे, मैं जब तक इस धरती पे रहूं सदा सुहागन रहूं, ऐसी विनती करते हुए वहाँ बैठ के मंत्रों का जप करिए। इसके बाद माता तुलसी के पौधे का 11 बार नारायण मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, इस मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशहाल बना रहता है और जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हर विघ्न बाधा उनके जीवन से दूर हो जाती है। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से उपाय करना चाहिए। उपाय करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। आइए अगला उपाय। भगवान विष्णु की पूजा के लिए जब हम भोग लगाते हैं, ये छोटा सा उपाय है, तो आप भोग लगाते, अगर भगवान विष्णु की तस्वीर आपके घर में नहीं है, उनका ध्यान करते हुए उस भोग में 2 तुलसी दल डाल दें। भोग लगाते समय मात्र 2 तुलसी दल डाल दें। भगवान कृष्ण उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। बिना तुलसी दल के भगवान का भोग नहीं माना जाता है, भगवान का भोग नहीं लगता है। तो आइए आज कुछ उपाय और बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं समर्पित किया जाता है और पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, लेकिन वहाँ हल्दी चढ़ाई जाती है। जैसे आप एक कलावा ले लीजिए, जो हाथ में आप कलावा बांधते हैं वो कलावा ले लीजिए। कलावा लेने के बाद उसमें 3 गांठ लगा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 गांठ लगाकर फिर माता तुलसी के क्यारे में, मतलब जहाँ तुलसी का पौधा लगा है, आज टच नहीं करना चाहिए, तो किनारे किनारे उसको लपेट दीजिएगा। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपके घर में ठीक हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, ये सोचो आज उपाय कर लिए कल ही खजाना मिल जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे सुधार आता रहेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय बताई हूँ, इसे अवश्य करना है। और श्रृंगार की सामग्री अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, जैसे आपके पास समय नहीं है, आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो 7 हरी चूड़ियाँ लीजिए। माता जगतजननी, माता महालक्ष्मी को, हरि बल्लभा, माता विष्णु प्रिया, माँ तुलसी को ये चूड़ियाँ समर्पित कर दीजिए। 2 चूड़ी वहीं रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप जो 5 चूड़ियाँ लेकर अपने हाथों में डाल लीजिए। माता रानी आपके जीवन में सदा खुशहाली ही लाएंगी। तो ये एकादशी के छोटे से उपाय थे। आइए एक बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। आज तुलसी के पास आपको 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं, घी के 5 दीपक। आप चारों तरफ एक एक दीपक रख दीजिएगा। अगर तुलसी का आप गमला लिए हैं तो नीचे रख दीजिएगा गमले के, क्योंकि किनारे रखेंगे तो ज़्यादा तेज जोत लगेगी माँ को। तो और वैसे बड़ा सा आप बना रखे हो तो किनारे किनारे, मतलब सजाना है। 5 दीपक लेना है, 5 दीपक में घी भरना है, गोल बत्ती लगानी है और एक एक चुटकी 5 दीपक में आपको हल्दी डाल देना है। एक एक चुटकी 5 दीपक में आपको हल्दी डाल देना। हर उपाय करते समय भगवान विष्णु का नाम जपना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और दीपक प्रज्वलित करते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़िए। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करिए और माता तुलसी के सामने रख दीजिए। इसके बाद एक आसन बिछाकर वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ये उपाय आप हर एकादशी के दिन कर सकते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का। 108 एकादशी का व्रत सुनने मात्र से मोक्ष इस मंत्र का आपको 108 बार आप कोई व्रत नहीं कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य किया कीजिए। साल में 24 आते हैं, 24 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 अवश्य बड़ी एकादशी का व्रत कर लिया कीजिए। अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आपके घर में तुलसी का पौधा हो और नहीं हो तो मंदिर में हो, पड़ोस में हो, वहाँ जाकर 2 मिनट बैठ जाइए, मात्र 2 मिनट बैठ जाइए सुबह शाम जब भी समय मिले, और एक टक माता को निहारते रहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहिए। हो सके तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। मात्र इतना करने से, और जैसे कि 2 औरतें बात कर रही ऐसे आप माता से बात करिए और अपने दुख सुख कहिए, अच्छा बुरा बताइए। आपके परिवार में देखिए सुख समृद्धि धीरे धीरे आने लगेगी। हर विघ्न बाधा हर संकट आपका दूर होने लगेगा। आप कोई भी उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से किया जाता है तो अवश्य लाभ मिलता है। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं, बहुत विशेष। कहते हैं हम किसी भी प्रभु की भक्ति चाहिए, माता की भक्ति चाहिए, तो भगवान विष्णु की अगर आप भक्ति चाहते हो तो भगवान शिव के मंदिर जाइए। भगवान शिव के मंदिर जाइए, आपके आसपास शिव मंदिर होगा, वहाँ बैठ जाइए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आप किसी जानकार ज्ञाता पंडित से पूछेंगे तो वो बताएंगे। वहाँ आप जाप कीजिए तो इससे नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने नारायण जाप करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं आज तो एकादशी है, चावल उपयोग में नहीं ले सकते, लेकिन आपके पास समय रहे किसी भी दिन, वैसे सोमवार विशेष है, बृहस्पति के दिन विशेष है, और किसी भी दिन 21 चावल ले लीजिए साबत। आप जल वल तो ले ही जाते हैं, जो जल समर्पित करना है, प्रतिदिन की जो पूजा पाठ करते हैं वो तो आप करते ही होंगे। मैं ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 21 चावल ले जाइए, आप जल समर्पित किए शिवलिंग पे, जो बेलपत्र धतूरा भांग जो भी आपको समर्पित करना था सारा शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए, जल चढ़ाए, जलाधारी से जल उठाए, दोनों हाथ शिवलिंग पर लगाए अपने भाग्योदय के लिए। सारा उपाय आप करते हैं तो एक छोटा सा उपाय मेरे कहने से कर लीजिएगा। 21 चावल लेना, चावल टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि शिवलिंग पर जो भी चीज़ें समर्पित होती हैं वो साबुत रहती हैं, खंडित नहीं रहती हैं। तो जैसे आप प्रतिदिन के पूजा पाठ करते हैं, जल ले जाते हैं, जल का छिड़काव करते हैं, जल आचमन करते, वो सारा कुछ नियम से वैसे ही कीजिएगा। मात्र उसमें अक्षत बढ़ा लीजिएगा 21। अब 21 अक्षत आप ले लिए, सारा पूजा से निमित्त होकर दाहिने हाथ पर आप जय श्री राम 5 बार बोलो, 1 बार बोलो, आपकी मत। जय श्री राम, श्री राम का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अगर साबत अक्षत आप समर्पित कर देते हैं, साबत 21 अक्षत, और लगातार नियम से करें तो आप देखिए, लगातार नियम से करिए 11 दिन 21 दिन आप संकल्प देखिए, चमत्कार ही हो जाएगा, बहुत बदलाव आएगा। आप आजमा के जरूर देखिएगा, तब कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा कि कुछ लाभ हुआ कि नहीं। हम ये उपाय करते रहते हैं और भगवान मुझे हर संकट से उबारते हैं और रास्ता दिखाते हैं। काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ है। तो विश्वास से ये उपाय अवश्य सभी लोग कीजिएगा। जो ज़्यादा परेशान है जीवन में, बहुत ज़्यादा परेशान है हर चीज़ से लेकर, आप ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिए। एकादशी के दिन तो नहीं कर सकते तो आप किसी और दिन ज़रूर कीजिएगा। मेरे कहने से आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में आप जो मर्जी लिख दीजिएगा। जय